नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लियर पर। दोस्तों, आज हम दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि पीईटी 2025 की परीक्षा जो का है सितंबर 6 और 7 सितंबर को लगी हुई है, लगभग 1 महीना बचा हुआ है। तो इसमें हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि हमारा जो परसेंटाइल स्कोर है वो कम से कम 98 तक तो जाइए और हम अधिकतम जो का है 99 प्लस परसेंटाइल सिक्योर कर सकें, जिससे कि आने वाली भर्तियाँ जैसे लेखपाल है, लेखपाल में तो आपका कम परसेंटाइल पे हो जाएगा, लेकिन जैसे लोअर पीसीएस है और जो छोटी छोटी भर्तियाँ आती हैं 100 100 पदों पे, उनमें आप शॉर्ट लिस्टेड कैसे हों, इतने मार्क्स कैसे ला पाएँ। पीईटी 2025 में बहुत सारी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी हमें पीईटी 2025 से। तो इसके लिए हम कैसे तैयारी करें कि पेट पीईटी 2025 में हमारा स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल जो का है सिक्योर हम कर सकें। और लास्ट में मैं आपको अपने 2022 पेट और 2023 पेट के स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, जिसमें मैंने कैसे अपने 99 प्लस परसेंटाइल सिक्योर किया। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है, किन किन टॉपिकों पर फोकस करना है। हमारे पास लगभग 1 महीने का समय है, इस 1 महीने में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परीक्षा क्लियर चैनल है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो हम आपके लिए पीईटी के लिए कुछ क्लासें फ्री में यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपके लिए शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर लाएंगे, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए, पूरे अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए सारी अपडेट के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हमें क्या करना है, पीईटी 2025 के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पीईटी 2025 के लिए हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है, और हमें क्या करना है जिससे 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में हम क्या पढ़ें कि जिससे हमारे मार्क्स 99 प्लस जो का परसेंटाइल आए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले आपको कहाँ फोकस करना है। पहले आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस सिलेबस में एग्जाम पैटर्न क्या है, 50 मार्क्स की जीके है, ठीक है। 50 मार्क्स की जीके है, 50 में और सारे सब्जेक्ट हैं। 50 में जैसे क्या क्या है, आपका 25 का मैथ है, और आपका 5 की रीजनिंग है, और आपकी 15 की हिंदी है, और आपकी 5 की इंग्लिश है। अब आप इनको जोड़ लीजिए कितने हो गए, 15 का मैथ, 15 और 5 की तुम्हारी इंग्लिश, 15 और 5 20, और 15 की हिंदी 20 और 15 सॉरी 25 और 5 30, 30 और 15 45, 15 की इसमें हिंदी होगी और 5 की लास्ट में इंग्लिश भी होगी। तो इस प्रकार से 50 जो क्वेश्चन है वो हमारे हिंदी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से होंगे। तो इन्हीं हमें 4 सब्जेक्टों पे हमें फोकस करना है, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। पर ये 50 जो जीके के जो क्वेश्चन है 50, इन पर तो आप कितना ही पढ़ लो उतने ही फिक्स मार्क्स आते हैं। अगर तुम ज़्यादा पढ़ लोगे तो 50 में 30 कर लोगे, और उससे ज़्यादा पढ़ लोगे तो या 32 से 35 कर लोगे, अगर ज़्यादा टैलेंटेड है तो। नहीं तो एवरेज वही नंबर आ पाते हैं 50 में से 25 और 30, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट अगर थोड़ा लो है तो 20 तक आ जाते हैं वो लोग। तो आपको यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पुराना पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। जीके में आपको रिवीजन करना है, कुछ पुराना कुछ नया नहीं पढ़ना है इस महीने में। 1 महीना बचा हुआ रिवीजन है ये, यहाँ पे आपको रिवीजन पर रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, रिवीजन पर रिवीजन, केवल रिवीजन। 1 महीने आपको केवल रिवीजन में देना है। जीके की बात कर रहा हूँ मैं, रिवीजन करिए जीके का, ठीक है, और हिंदी का, इन सब आपको रिवीजन करना है। अब आपको जो 25 मार्क्स है मैथ में और 5 मार्क्स है रीजनिंग में, ये 30 मार्क्स ऐसे हैं, इनको आपको सिक्योर करना है सबसे पहले। तो आपको मैथ के लिए क्या पढ़ना है, रीजनिंग तो आप सब लोग कर ही लोगे, लगभग नॉर्मली आती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं पूरे मैथ से, और 20 आते हैं इसमें DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ आता है इसमें 20 मार्क्स का। 5-4 ग्राफ्स आते हैं, वो आपको करने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दूँ, आपको ग्राफ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कोई बुक उठाइए जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो, वहाँ पे मैथ के एक महीने आपको मैथ की DI की प्रैक्टिस करनी है दबा के, तो आपके ये 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और मैथ की आपको प्रैक्टिस करनी है दबा करके। जो DI है, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको DI पे फोकस करना है। अगर आपको 20 मार्क्स मैथ में लानी है तो DI पे फोकस करना है। और 5 के लिए आपको पूरा मैथ एवरेज वगैरह पढ़ना है, आपको परसेंटेज वगैरह पढ़नी है। जो 5 आएंगे उसमें एवरेज परसेंटेज वगैरह आपका आएगा, ठीक है। लेकिन जो DI आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसमें 20 मार्क्स आएंगे, तो अच्छे लेवल की DI आपको पढ़नी है इसके लिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं DI की। तो 2023 में जो का DI ऐसे लेवल की आई थी, इतनी खतरनाक आई थी जितनी SSC CGL में भी नहीं आती है। लोगों के पसीने निकल गए थे 20 में से 10 क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ DI को बहुत अच्छे लेवल पढ़ना है आपको। हिंदी की आपको रिवीजन करना है, जीके का रिवीजन करना है, और आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ की और रीजनिंग की।
5 क्वेश्चन रीजनिंग के आप कर लोगे, लेकिन आपको ये 20 पे फोकस करना है, मैथ के 20। अगर आप मैथ के 20 ये और 5 मैथ के पूरे मैथ से आएंगे वो 25 और 5 रीजनिंग के 30 और 15 की हिंदी 45। यहाँ पे आप 45 सिक्योर करो। इंग्लिश में से आप 2 क्वेश्चन कर कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप, मुझे पता है 5 में से 2-3 क्वेश्चन कर ही लोगे आराम से, ठीक है। तो इंग्लिश आपको पढ़नी नहीं है, तुक्के में आ जाते हैं 2-3 तो, ठीक है। आपको क्या रणनीति अपनानी है, आपको केवल जो कोर सब्जेक्ट है मैथ और हिंदी और रीजनिंग, इससे फोकस करना है सबसे ज़्यादा। जीके पे आप केवल रिवीजन करना है, नया कुछ पढ़ाना नहीं है। मैं आपको अपनी रणनीति बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। आपको 1 महीने के अंदर केवल रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, मोर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आपको कहाँ फोकस करना है, जीके के लिए रिवीजन एंड रिवीजन, और मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। और जीके के लिए रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, और हिंदी के लिए रिवीजन। तो आपको यही रणनीति अपनानी है इस 1 महीने में। अगर आपको लेखपाल की वैकेंसी में और लोअर पीसीएस की वैकेंसी में शॉर्ट लिस्टेड होना है, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, उनमें शॉर्ट लिस्टेड होना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और इस साल पीईटी में बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं, तो परसेंटाइल अच्छा ही लाना पड़ेगा अगर आगे भर्ती में आपको अप्लाई करना है तो। समझ लीजिए बात मेरी ध्यान से, ठीक है। तो जो मैंने आपको रणनीति बताई वो बता दी। आपको जो करना है ना वो मैंने आपको बता दिया है कि मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस, और हिंदी और जीके के लिए आपको केवल रिवीजन, नया कुछ पढ़ना नहीं है, केवल रिवीजन, ओनली ऑन रिवीजन, ठीक है। ये करना है आपको, हिंदी और जीके के लिए रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन, मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। यही रणनीति आपको सफलता दिलाएगी पीईटी 2025 में। केवल आपको 1 महीना से आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा स्कोर कार्ड क्या है। मैं आपको अपने स्कोर कार्ड दिखाता हूँ पीईटी 2022 का और 23 का, ठीक है, कि मेरे कितने मार्क्स आए, ठीक है। आपको लोगों को बिलीव नहीं होगा ना, तो आपको डायरेक्ट आपको स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ। 2021 का स्कोर कार्ड मेरा मिल नहीं रहा है, उन्हें आपको मैं उसको भी दिखाता हूँ। उसमें मेरे 80+ मार्क्स थे और परसेंटाइल 99+ था, ठीक है। ये वाले दोनों मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड। ये देखिए, नाम देख लीजिए मेरा, ठीक है। ओरिजिनल दिखा रहा हूँ बाकायदा, ठीक है, यहाँ से कुछ छपाया नहीं है मैंने, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप मार्क्स देख लीजिए मेरे। मार्क्स कितने हैं मेरे, 57 रो। और मेरा जो जो नॉर्मलाइजेशन होगी, जो स्कोर आया वो कितना है, 57.618, मतलब 0.61 का मेरे में इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ। परसेंटेज देख रहे हो कितना है, परसेंटेज देखो 99.81। इसका मतलब ये है कि पेपर बहुत टफ था 2023 का। ये 2023 के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ये बहुत टफ पेपर था। इतने मार्क्स आना इसमें बहुत टिड़खिर थी, ठीक है। ये इतने मार्क्स हैं, इतनी परसेंटाइल है, कोई भर्ती आई 100 पदों पर उस पर मैं शॉर्ट लिस्टेड हो जाऊँगा। जो भर्ती आई थी ना उसकी, आपको पता होगा, मंडी पर्यवेक्षक, सॉरी उसकी मंडी पर्यवेक्षक की थी, किसकी थी ये भर्ती आई थी, मंडी इंस्पेक्टर की थी या मंडी पर्यवेक्षक थी, मुझे नहीं पता। उसमें 100 वैकेंसी करीब थी, उसमें मैं शॉर्ट लिस्टेड था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2022 की पैट की, वो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये 23 का है, ये मैं दिखा रहा हूँ 2023 का, 2022 का। ये मेरा 2022 का पैट है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। 2022 पीटी 2022, इसमें आप मेरे मार्क्स देख लो, नाम देख लो। कोई फर्जी नहीं दिखा रहा हूँ, जो अपनी चीज़ है वही दिखा रहा हूँ। फर्जी अपने यहाँ ना तो चलता है ना चलाने दे देंगे, ठीक है। ये देखिए अब स्कोर इसमें 85 मेरे वास्तविक स्कोर था। नॉर्मलाइजेशन में मेरा घट गया था 0.90, ये 0.9 मेरा मार्क्स घट गया था। परसेंटाइल देख लो 99.84, उसमें 99.81 थी, इसमें 99.84। कितने भी पदों में भर्ती है 50-100 पर, उसका ही मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँगा। इतने मार्क्स हैं मेरे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि मैं सेख ही भर रहा हूँ कि मेरे इतने मार्क्स आए। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आपके मोटिवेशन के लिए कि आप इतना कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कोई शेख की बात नहीं और लंबी फेंकने वाली बात नहीं है। जो वास्तविकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे आपके अंदर मोटिवेशन आया कि इतने मार्क्स आ सकते हैं, हम कर सकते हैं इतना, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया वो रणनीति अपनाओ। केवल आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है मैथ रीजनिंग के लिए। और आपको फिर दोहराऊँ, मैं लास्ट में दोहरा रहा हूँ कि जीके के लिए रिवीजन और हिंदी के लिए रिवीजन, और बाकी मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यही है सफलता का राज। कोई शॉर्टकट नहीं है किसी चीज़ का। 1 महीना बचा, लग जाओ जी जान से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो आपको आगे से मिल सकें। बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।